बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बड़ी खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है और मसला ये है कि हर वो केस जहाँ पे इलेक्शन कमीशन हो या बाकी लोग हों और उसमें काजी फायज ईसा साहब ना बैठे हों तो फिर तो इलेक्शन कमीशन वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होती। हाँ जी, अगर काजी फायज ईसा साहब बैठे हों तो फिर उनको सत्ते खैरा हैं, फिर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और फिर काजी साहब जो हैं वो उनको रेस्क्यू भी कर लेते हैं और ये भी बताते हैं कि आईनी इदारा है, इनकी इज्जत करें। अब हुआ ये कि मैं हमेशा एक जुमला कहता हूं कि होता ये है जो पाकिस्तान के अंदर ना जमहूर की इज्जत है ना दस्तूर की इज्जत है। यहां पे या तो तौहीन अदालत हो जाती है या तौहीने चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाती है, यानी सिकंदर सुल्तान राजा जिनके ऊपर सवालात हैं कि जब पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चुराया गया, वो उसमें एक बुनियादी किरदार है और लेकिन उनकी तौहीन हो जाती है। तो हुआ ये कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर आज जो साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी हैं उनकी एक दरख्वास्त थी जिसमें इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस है। तो उनके ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, अगर आपको याद हो, अडियाला जेल के अंदर फर्द जुर्म आयद की गई थी। यानी यह भी पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन लम्हा था कि इलेक्शन कमीशन वाले भी इस खेल में, वो कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, वो भी चल के चुके। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को पेश करो, तो उन्होंने कहा हमने पेश नहीं करना, चलो निकलो। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबरान चल के अडियाला जेल गए थे और उन्होंने वहां पे इमरान खान और फवाद चौधरी के ऊपर बाकायदा फर्दे जुर्म आयद कर दी थी। इस दरखास्त को लेके आज वो पहुंचे हुए थे जस्टिस समन रफत साहिबा की अदालत के अंदर। तो वहां पे जो फैसल चौधरी हैं, जो भाई भी हैं फवाद चौधरी साहब के, वो उनकी तरफ से पेश हुए। तो अब से थोड़ी देर पहले जो जस्टिस समन रफत है, उन्होंने फवाद चौधरी की दरखास्त मंजूर कर ली है और अडियाला जेल के अंदर जो फवाद चौधरी के ऊपर फर्दे जुर्म आयद की गई थी, अदालत ने उसको कल अदम करार दे दिया है, जिसका मतलब है कि वो गैर मौसर हो गई है। तो टेक्निकली अगर फवाद चौधरी के हवाले से जो फर्दे जुर्म है वो इस बुनियाद के ऊपर गैर मौसर हो गई है, तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इमरान खान के ऊपर आयद फर्दे जुर्म भी गैर मौसर हो गई है। ये ऐसे ही जैसे एक केस हो, उसके अंदर दो लोग हों, उनमें से एक ही जमानत हो जाए, तो इस ग्राउंड के ऊपर भी दूसरा शख्स जमानत अप्लाई कर देता है कि देखें फलां शख्स था, उसकी जमानत हो गई है, तो मेरे ऊपर भी मेहरबानी की जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा एंड कंपनी फिलहाल बर्बाद होती दिखाई दे रही है। गो के पहले भी कोई काबिल इज्जत उनका किरदार नहीं है, लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी और वाजे होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पे एक फुल स्टॉप लगा। नंबर 2 जो है, दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस समन जो रफत साहिबा है, उनके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 26 जुलाई को जो इस्लामाबाद में एहतजाज करना चाहती है, उसकी इजाज़त ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी और आज उस दरख्वास्त की समाअत भी उन्होंने, आमिर मुगल साहब जो है, उनकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। तो अदालत ने उनसे पूछा कि आपने तो पहले भी एक दरख्वास्त लगी हुई थी, तो उसका क्या बना है। तो जिस पे शैब शाहीन एडवोकेट ने अदालत को बताया कि चीफ जस्टिस की अदालत में हमारी दरख्वास्त लगी थी जो मंजूर हुई थी। तो फिर अदालत ने उनसे पूछा कि आज क्या करना चाह रहे हैं। तो शैब शाहीन ने कहा कि हम प्रेस क्लब के बाहर एक पुरअमन मुजाहरा करना चाहते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा। हमने डीसी को दरख्वास्त दी लेकिन हमारी दरख्वास्त के ऊपर सुनवाई नहीं हुई। तो फिर जस्टिस समन रफत साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप कल एहतजाज करना चाहते हैं तो कल तक के लिए तो हम नोटिस ही कर सकते हैं। तो अदालत ने फिलहाल ज़िले इंतजामिया को कल तक के लिए नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब कल तक नोटिस है, तो इसका फैसला तो नहीं हो सका। अब कल देखना पड़ेगा कि कल इस बारे में क्या होता है। अब एक मैटर तो हो गया ये। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो आज इस्लामाबाद के जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं शबीर भट्टी, उन्होंने एक तगड़ा फैसला किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट के ऊपर छापा मारा गया था। तो बताया गया था जी यहाँ से रियासत मुखालिफ प्रापोगेंडा होता है और वहाँ पे एक तो चले रऊफ हसन को गिरफ्तार किया, इवन जो बेचारे मुलाजमीन हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के, उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब मसलन ये है कि नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, तो वो सारा जो ऑफिस होता है वो पार्टी के लोग नहीं होते। मिसाल के तौर के ऊपर वहाँ ऑफिस बॉय होगा, कोई और मेंटेनेंस वाला होगा,
कोई प्लम्बर होगा, ऑफिस के अंदर जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनको भी उठा लिया गया। इवन वहां पे खवातीन को गिरफ्तार किया गया। तो आज एक तो ये जो रऊफ हसन साहब है, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया है, तो उनको अदालत पेश किया गया। तो अब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शब्बीर भट्टी हैं, उन्होंने पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट से जो 2 खवातीन गिरफ्तार हुई हैं, उन खवातीन की जमानत मंजूर कर ली है और बताया गया है कि प्रोसिक्यूशन ने इसकी शदीद मुखालफत की है, लेकिन इस शदीद मुखालफत के बावजूद उनकी जमानत मंजूर हुई है। अब ये भी क्यों इनके लिए सेटबैक है? उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि फवाद चौधरी साहब की अगर फ़र्द जुर्म गैर मौसर हो गई है, तो आप यूँ समझिए कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है वो भी गैर मौसर हो जाए, उनकी जो फ़र्द जुर्म है वो भी गैर मौसर हो जाएगी। इसी तरह से अगर इन 2 खवातीन की ज़मानत मंजूर हुई है तो प्रोसिक्यूशन को पता है कि उनका केस यहाँ पे उड़ जाएगा, तो इसलिए वो इसकी बेहद मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे थे। दूसरा, अभी थोड़े देर के बाद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में खबर है, जहाँ पे इमरान खान के जिस्मानी रिमांड वाला मामला है और प्रोसिक्यूशन के पास कल कोई जवाब नहीं था और तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब की अदालत के अंदर है और अदालत ने कल कहा था कि हम इस मैटर को आज डिसाइड करेंगे और अगर वहां से कोई रिलीफ आ गया तो हुकूमत की चीखें जो है वो पहले से ज्यादा बुलंद हो जाएंगी। एक मैटर जरूर है, मैं उसके ऊपर बात भी करना चाहता हूं। अब से थोड़ी देर पहले उस्मा बुखारी पहुंची हुई थी लाहौर हाई कोर्ट और वो गुफ्तगू भी कर रही थी और उन्होंने ट्वीट भी किया था और उनके खिलाफ एक मुबैना तौर पे जो वीडियो या एक स्क्रीनशॉट जो है वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जो कि बहुत गैर मुनासिब है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, खाकसार के मुतालिक आप जानते हैं कि सवाल भी करता हूँ, क्रिटिसाइज भी करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करता हूँ, हर जगह करता हूँ, लेकिन तज़हीक नहीं की जा सकती। आपकी दुश्मन की भी बहन बेटी उतनी ही बहन बेटी है जितनी किसी आपकी दोस्त की बहन बेटी है। तो ये रवैया किसी तौर पे इसकी नहीं किया जा सकता और किरदार कुशी की जाए खवातीन की, बिल्कुल भी नहीं है। इसको 2 टोक अल्फाज में इसकी मजम्मत होनी चाहिए और ये खुल के कहना चाहिए जो किसी खातून के मुतालिक जाली वीडियो, जाली जो कोई कंटेंट है, कोई स्क्रीनशॉट है, उसको आप कानून के मुताबिक जो डील कर सकते हैं वो डील करें। इस रवैये की हौसला अफजाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये बहुत काबिल मजम्मत है। इख्तलाफ करें, इज्जत के साथ करें, एहतराम के साथ करें, लेकिन ये नहीं हो सकता, ना इसकी कोई जो है वो अप्रिसिएशन हो सकती है। अच्छा, एक तो हो गया मामला ये। दूसरे नंबर के ऊपर एक चीज़ और है, और आप जानते हैं कि बन्नू को लेके खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है, उन्होंने इमादीन का जरगा किया था जिसमें यह तय पाया था कि जुमेरात यानी आज वाले दिन एपेक्स कमेटी का एक इजलास होगा। और एपेक्स कमेटी के जब इजलास की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप भी होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती है। और आज जो बन्नू अम धरना मुतालिबात हैं उनके ऊपर गौर किया जाएगा और जो आज मंजूरियां होंगी उसके बाद कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जाएंगे बन्नू के अंदर और वहाँ पे एक जलसा होगा और उस जलसे के अंदर इन चीज़ों के जो ऐलानात हैं वो किए जाएँ। अच्छी बात है, जहाँ आग बुझ सकती है वो आग बुझाई जानी चाहिए, ना कि आग को भड़काया जाए। दूसरी खबर ये रात आई थी कि खैबर पेशावर के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया की टीम के एक मेंबर हैं उमर फारूक, उनके घर के ऊपर छापा मारा गया और उनके जो भाई हैं उनको हिरासत में लिया गया। तो अब पता चला कि उनके मेंबर उमर फारूक के जो भाई हैं वो घर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चलिए आप पंजाब को लेके या विफाक को लेके तो आप ये करेंगे, बाकी सब भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्या कहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। और आपकी हुकूमत क्या कर रही है, फिर आप बाकी को क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है। अच्छा, एक डेवलपमेंट और हुई है। जब गवर्नमेंट गिरी थी 9 अप्रैल 2022 की रात, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी हुई। अब सहाफ़ी शाहिद असलम जो हैं, जिनको हाल ही में गद्दार करार दिया गया, जिनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, उन्होंने एक दावा किया है और शाहिद असलम साहब ने इंकशाफ ये किया है कि 9 अप्रैल 2022 की रात उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को कहा था कि अगर तुमने पार्लियामेंट की कार्रवाई में कोई रुकावट डाली तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे।
ये उस वक्त का काम है। एक तो ज़रा एक अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था तो जनरल बाजवा को ये कहने की क्या ज़रूरत थी? आप तो कह रहे थे आप न्यूट्रल हैं, ए पॉलिटिकल हैं, और फिर स्पीकर कौमी असम्बली कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आप उसकी टांगी तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।